बिहार की सियासत में एक बार फिर से बवाल मच गया है और लालू परिवार में ही टूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप यादव ने उथल पुथल मचा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप के वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करने से पार्टी में खलबली मची हुई है। अब आरजेडी अध्यक्ष खुद अपने बेटे के दावे पर डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं। लालू पटना से अपनी रत्नुमा गाड़ी में सवार होकर महुआ पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खास बात यह है कि उनके साथ महुआ से आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन भी मौजूद रहे। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने महुआ से 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिस कारण वहां भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसे दूर करने के लिए खुद लालू यादव ने कमान संभाली है। लालू ने डैमेज कंट्रोल के लिए ही महुआ का कार्यक्रम बनाया और विधायक मुकेश रोशन को अपने साथ लेकर गए। रोशन निजी अस्पताल के उद्घाटन के कार्यक्रम में भी लालू यादव के साथ ही दिखे। दरअसल लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने हाजीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से कहा था कि वो आगामी विधानसभा चुनाव महुआ सीट से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने महुआ में अस्पताल और सड़कें बनवाई, विकास कराया, अगर हम यहां से नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। दरअसल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने महुआ से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। 2020 में उन्होंने ये सीट मुकेश रोशन के लिए छोड़ दी और खुद हसनपुर से चुनाव लड़कर विधायक बन गए। अब तेज प्रताप यादव ने फिर से महुआ से लड़ने की इच्छा जता दी है। तेज प्रताप के इस ऐलान के बाद महुआ से आरजेडी के मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को अपनी सीट गंवाने का डर सताने लगा है। अगले दिन वे मीडिया के सामने आ गए और भावुक होकर रोने भी लगे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वो डॉक्टर हैं, खेत थोड़े ही जोतेंगे, अपना क्लिनिक चलाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। क्या तेजस्वी यादव बचा पाएंगे साख? राजद नेता तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। चौथे फेज की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान वे कोसी सीमांचल के 8 जिलों की 44 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। उन 8 जिलों में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर शामिल है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव इन जिलों में खसकते अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव के लिए चौथे चरण की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य ये क्षेत्र कभी लालू यादव को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाता था। ऐसे में बिहार की हर राजनीति पार्टी की नजर इसी इलाके में है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो मुस्लिम वोट बैंक तेजी से राजद से छिटक रहा है। 2020 के चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने यहां की 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को झटका दिया था। अब प्रशांत किशोर यहां मजबूत संगठन खड़ा करने में जुटे हुए हैं। इस यात्रा के जरिए जिन 8 जिलों को तेजस्वी यादव साधने जा रहे हैं, उनमें फिलहाल 14 सीटों पर बीजेपी और 13 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, जबकि कांग्रेस के पास 6, राजद के पास मात्र 5 विधायक ही हैं। पिछले चुनाव में यहां से एआईएमआईएम के 5 और माले से 1 विधायक जीते थे। ऐसे में देखें तो एनडीए को 27 और महागठबंधन को 17 सीटों पर जीत मिली थी। सीमांचल के इलाकों को देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा 67% मुस्लिम वोटर हैं। इसके बाद कटिहार में 38%, अररिया में 32%, पूर्णिया में 30% मुस्लिम वोटरों की संख्या है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी इन इलाकों में पीएफआई, आईएसआई जैसे संगठनों की गतिविधियों का मुद्दा उठाती रही है। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम लगातार सीमांचल को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करता रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो तेजस्वी जानते हैं कि इन इलाके के मुसलमान एकजुट रहे तो पूरे मुस्लिम वोटरों पर उनकी पकड़ रहेगी। एआईएमआईएम ने पिछली बार अपनी मजबूती दिखाई थी, इसलिए तेजस्वी यादव को यहां मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि 2025 से पहले जिस भी तरह की कमी है उसे ठीक कर लिया जाए। उनके कोर वोटर्स ही अगर नाव से उतर जाएंगे तो उन्हें और परेशानी होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के राजनीतिक आयाम की जब सम्मिलित रूप से चर्चा होती है तो उनकी आलोचना में सबसे ज्यादा कटाक्ष उनके परिवार वालों को लेकर ही किया जाता है। पर वर्तमान राजनीति की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद कहीं न कहीं बटा हुआ दिखता है, यह चाहे चुनावी मंच हो या चुनावी यात्रा।
देखा ये जा रहा है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एकला चलो की राह पर निकल पड़े हैं। आखिर राजनीति में परिवार की सामूहिकता दिख क्यों नहीं रही? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी कहानी। तेजस्वी एकला चलो की राह पर। जनता दल की बागडोर एक तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही संभाले हुए हैं। काफी अरसे से देखा जा रहा है कि चुनावी मंच पर तेजस्वी यादव अपने सहयोगी या फिर स्थानीय नेताओं के साथ मंच साझा करते रहे। अपने इस मंच पर ना तो पाटलिपुत्रा लोकसभा से राजद की सांसद मीसा भारती, छपरा के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रोहिणी आचार्य या फिर हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव ही नजर नहीं आते। अब इसकी वजह क्या है ये तो राजद परिवार जाने, मगर लालू यादव का परिवार सामूहिकता के साथ मंच पर उपस्थित नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है, और वो भी नेगेटिव सवाल कुछ ज्यादा। मसलन सक्रिय राजनीति से मीसा भारती या फिर तेज प्रताप को कहीं अलग तो नहीं रखा जा रहा, या कि परिवारवाद के भीतर कहीं कोल्ड वार तो नहीं छिड़ा हुआ है। राहुल और प्रियंका की राजनीतिक बॉन्डिंग। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पारिवारिक ही नहीं, राजनीतिक बॉन्डिंग की भी काफी मजबूती दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रियंका की बात करें तो राहुल गांधी के राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी या फिर संलिप्तता की बात करें तो वह 100% दिखता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो प्रियंका की संलिप्तता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। बाद में मीडिया के लिए प्रसारित एक वीडियो में राहुल प्रियंका मंच पर एक साथ बैठे। इस दौरान राहुल अपनी बहन प्रियंका का माथा चूमे और उनके बाद साथ बात करने लगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई और पार्टी सांसद राहुल गांधी की लोनी बॉर्डर पर प्रशंसा करते हुए भी राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती क्योंकि उन्होंने सच्चाई की ढाल ओढ़ रखी है। मेरे भाई को कभी नहीं खरीद सकते क्योंकि वह सच्चाई के लिए खड़े हैं। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी मानते हैं कि जो राजनीतिक बॉन्डिंग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच है, जो मीसा भारती और तेजस्वी यादव तेज प्रताप या किसी रोहिणी आचार्य के बीच नहीं है। इसकी वजह है कि लालू यादव के परिवार में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की लड़ाई चल रही है। पावर का केंद्र कौन बने, यह लड़ाई अंदरूनी स्तर पर चल रही है। राहुल प्रियंका एक दूसरे के सपोर्टर, प्रतिद्वंदी नहीं। दूसरी तरफ अपने पिता राहुल गांधी को खोने के बाद काफी उतार चढ़ाव देखने वाले राहुल गांधी और प्रियंका एक दूसरे के सपोर्टर हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। यही वजह है कि राहुल गांधी को पहले अकेले ही राजनीति में उतारा गया, पर जब सफलता नहीं मिली तो प्रियंका को लाया गया। संभव है राजनीति में शामिल होने के बाद राहुल और प्रियंका में भी प्रतिद्वंदिता का युद्ध शामिल हो, पर अभी तो जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलती है। वहीं लालू यादव के परिवार में अपनी डफली अपना राग का समय चल रहा है। लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद तेजस्वी को ही मिला है। यही वजह है कि बड़ा भाई होने के बाद भी तेज प्रताप यादव वह राजनीतिक कद हासिल नहीं कर पाए हैं। बिहार में फिर खेला करेंगे चिराग पासवान। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। एनडीए की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास वाली भी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। इस बीच चिराग पासवान से के जीजा अरुण भारती ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की तैयारी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। औरंगाबाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता जमुई सांसद अरुण भारती ने बताया कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी। पार्टी सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। हालांकि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए यह गठबंधन पर निर्भर करेगा। यह जानकारी गुरुवार को सम्राट अशोक भवन में हुई पार्टी की समीक्षा बैठक में दी गई। इस बैठक में भारती के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सांसद अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा भी हैं, उन्होंने बताया कि पूरी तरह से पार्टी एकजुट है। पहले मिलन समारोह को लेकर कुछ नेताओं ने गलतफहमी फैलाई थी, जिसे अब दूर कर लिया गया है। सभी कार्यकर्ता एक साथ मजबूती से खड़े हैं। भारती ने पार्टी की हालिया सफलताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 5 सीटों और झारखंड विधानसभा की 1 सीट पर जीत के बाद एलजेपी रामविलास बिहार की पहली पार्टी बन गई है, जिसका स्ट्राइक रेट 100% है। इससे पार्टी के सभी नेताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी 9 संकल्प अभियान के तहत विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। भारती ने कहा कि मिलन समारोह के जरिए पार्टी अपने विचारों से सहमत लोगों को जोड़ रही है। ये लोग पार्टी को मजबूत करेंगे और विधानसभा चुनाव में गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में मदद भी करेंगे। सीटों के बंटवारे पर भारती ने कहा कि पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अंतिम फैसला गठबंधन के साथ मिलकर लिया जाएगा। जहां पार्टी को सीट मिलेगी वहां सबसे अच्छे उम्मीदवार उतारे जाएंगे, और जहां सीट नहीं मिलेगी वहां पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने में पूरी ताकत भी लगाएगी। यानी कुल मिलाकर बिहार के सियासत में हर रोज बदलते समीकरण साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।